बेटा ये नेक्स्ट टॉपिक है फ्यूल सेल, दैट इज़ अ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। पहले मैं आपको ये बेटा H2 और O2 फ्यूल सेल्स के बारे में थोड़ा बता दूँ क्या होता है। बेटा ये ऐसा सेल है कि इट इज़ आल्सो यूज टू कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब यहाँ पर भी केमिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब ये भी एक टाइप ऑफ द डिवाइस हो गया जो हमने गैल्वेनिक में पढ़ा था। गैल्वेनिक में हमने यही पढ़े थे बेटा कि केमिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, ये फ्यूल सेल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कहाँ होता है बेटा? स्पेस में होता है। जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पे पानी की बॉटल लेके नहीं जाते और वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के लिए जनरेटर लेकर नहीं जाते। तो स्पेस में जब जाते हैं तो व्हाट दे विल डू बेटा, दे विल टेक द सिलेंडर ऑफ H2 एंड O2। अब इस सिलेंडर ऑफ H2 O2 की कुछ रिएक्शंस होगी, रिएक्शंस होने से इससे मिलेगा आपको वेपर ऑफ H2O, और वो वेपर ऑफ H2O को फिर उन लोग वहाँ डिस्टिल करा लेते हैं। मतलब इट विल बी गोइंग टू कंडेंस द वेपर ऑफ H2O इनटू लिक्विड वाटर, और उस लिक्विड वाटर का फर्दर यूज़ होता है। और इसी प्रोसेस में आपके जब रिएक्शंस कैथोड एनोड में होते हैं बेटा, तो ये केमिकल एनर्जी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो स्पेस में यूज़ करते हैं। तो ये देखेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का रिएक्शंस कौन सा रिएक्शंस कहाँ होता है। तो बेटा इसका सबसे पहले जो रिएक्शंस होता है, मैंने पहले ही बताया था कि हमेशा आपने रिएक्शन लिखनी है एनोड की। बेटा एनोड होती है यहाँ पर एज ए नेगेटिवली चार्ज। तो मैं यहाँ पर बताऊँ भी एनोड के भी जो रिएक्शंस होने वाली वो ये है बेटा, हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ गैस इट इज़ गोइंग टू आयोनाइज एंड इट फॉर्म 2H+ आयन। हाउ बेटा? बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक दो रिएक्शन मैंने एनोड की लिखा लिया। फिर बेटा जो रिएक्शंस होती है दैट विल टेक प्लेस एट द कैथोड, और कैथोड में रिडक्शंस होती है किसकी बेटा? ऑक्सीजन की रिडक्शंस होती है। दैट मीन्स हमारे पास जो O2 गैस है बेटा वो H+ आयन, यहाँ आपको 2 दिख रहे हैं बेटा, एक्चुअली 4H+ आयन लेता है। अभी ये 4H+ है, यहाँ पे 2H+ है, और तो आपको कैसे भी करके इसको मल्टीप्लाई विथ 2 करना पड़ेगा, राइट? तो बेटा ये 4H+ है और ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कराता है, बिकॉज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस ओनली एट कैथोड। रिडक्शंस हो रही है और इनकी रिएक्शंस होने के बाद आपको 2 मोल्स ऑफ वाटर मिलता है। बेटा इसे मल्टीप्लाई विथ 2 जब करते हो तो मैं ऐसे लिखूँ, इट इज़ ए 2 टाइम्स ऑफ H2, इट इज़ ए 4 टाइम्स ऑफ H+ एंड इट इज़ ए 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ से निकाल दिया। और जब दोनों रिएक्शंस को आप ऐड कर दो तो नेट बैलेंस रिएक्शंस क्या आती है? 4 इलेक्ट्रॉन तो कट गए बेटा, यहाँ पर आ गया 2H2, 4H+ भी कट गया, प्लस O2, राइट, एंड इट गिव्स राइज टू 2 मोल्स ऑफ वाटर। देखो बेटा यहाँ पर एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है और कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। जितने इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा उतनी ही इलेक्ट्रॉन ये गेन भी करेगा। सो इन दिस केस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4, और ये दोनों गैस बेटा कन्वर्टेड इनटू वेपर ऑफ वाटर विच अंडरगोज कंडेंसेशन एंड फॉर्म द लिक्विड वाटर। और ये प्रोसेस में जो एनर्जी लिबरेट होती है बेटा वो E0 SRP वैल्यू से पता करते हैं। उसकी जो पोटेंशियल होगी दैट इज़ ए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और आपको मालूम बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे लिखते हैं? दैट इज़ ए रिएक्शन टेक प्लेस एट द कैथोड, मतलब SRP ऑफ द कैथोड माइनस SRP ऑफ द एनोड, आपको पोटेंशियल भी मिल जाएगा। सो दिस इज़ अ फ्यूल सेल। बेटा एग्जाम में इतना ही पूछता है, व्हाट इज़ द रिएक्शन टेक प्लेस एट द एनोड एंड व्हाट आर द रिएक्शन टेक प्लेस एट द कैथोड। लिख दो बेटा इसे। बेटा यहाँ पर देखो मैंने व्हाट इज़ द एनोड इन दिस वन मैं लिख के दे दिया हूँ। पोरस कार्बन कंटेनिंग कैटलिस्ट, जहाँ पर H2 गैस पास किया गया है, और कैथोड भी वही है, पोरस कार्बन कंटेनिंग कैटलिस्ट, जहाँ पर O2 गैस पास किया है। तो बेटा पोरस कार्बन कंटेनिंग कैटलिस्ट H2 गैस पास इज ए एनोड एंड पोरस कार्बन कंटेनिंग कैटलिस्ट O2 गैस पास इज ए कैथोड। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट लेना है बेटा वो ये है, concentrated aqueous NaOH solution. This is about the fuel cell, that is a hydrogen oxygen fuel cell. ठीक है, लिख लो बेटा इसे। बेटा ये फ्यूल सेल से मैंने कुछ एग्जाम यहाँ पर क्वेश्चंस लिखा है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्यूल सेल? इट इज़ यूज टू जनरेट हीट और क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस और प्रोड्यूस हाई प्योरिटी ऑफ वाटर और रिमूव एड्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द इलेक्ट्रोड। तो पर्पस ऑफ H2O2 फ्यूल सेल का पर्पस यही है बेटा, टू क्रिएट व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस।
और एक आएगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल द एनर्जी ऑफ कंबशन, इंपॉर्टेंट नहीं है, एनर्जी ऑफ द कंबशन इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, और ये एनर्जी ऑफ द कंबशन ऑफ रिएक्शन को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है ओनली एक ही सेल बेटा, दैट इज़ व्हाट, फ्यूल सेल। और अपनी एनसीईआरटी में एक लिखा हुआ है कि बेटा इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू दैट इज इफिशियंसी ऑफ फ्यूल सेल दैट इज डिनोटेड एज ईटा एंड इट इज इक्वल टू बेटा डेल्टा जी बाय डेल्टा एच। परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 करा लो। और ये जो इफिशियंसी होती है ना, थ्योरेटिकल वैल्यू हमको लगता है ऐसा है बेटा, इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू इफिशियंसी ऑफ द सेल कि ये 100% काम कर रहा है, लेकिन ऐसा देखा गया है बेटा, इट इज़ ऑब्जर्व वैल्यू इज सच ए वे 100% काम नहीं करता, इट वर्क ओनली अप टू 60 to 70% ऑफ द इफिशियंसी ऑफ दिस सेल। तो आपको ये भी याद रखना है बेटा, यहाँ पर इफिशियंसी ऑफ फ्यूल सेल दैट इज इक्वल टू डेल्टा जी